हेलो फ्रेंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड्स में है। शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट इनकम के साथ। तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 4017 करोड़। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3547 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 3957 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 2% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अगर टोटल इनकम देख लेते तो टोटल इनकम हुआ है मार्च क्वार्टर में 4245 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3706 करोड़ का हुआ था और दिसंबर क्वार्टर में 4144 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ था। अगर एनआईआई देखेंगे तो एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 1927 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1812 करोड़ का था। यहाँ पर सालाना आधार पर एनआईआई में 6% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में एनआईआई रहा था 1911 करोड़ का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 1% की बढ़त हमें देखने को मिली है। जो मार्केट का अनुमान था एनआईआई के रिगार्डिंग वो अराउंड 1973 करोड़ का था, तो उसमें स्लाइडली कमी हमें देखने को मिली है। चलिए अब कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो रहे हैं 3489 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2874 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 2931 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। हालांकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़े से ज़्यादा ही एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं और उसकी एक वजह है। यहाँ पर अगर देखेंगे इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें अराउंड 457 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है और उसी के वजह से जो एक्सपेंसेस है टोटल एक्सपेंसेस वो बढ़ के हमें इस क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था 563 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में अराउंड 619 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था, तो यहाँ पर 9% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा था 899 करोड़, तो यहाँ पर अराउंड 37% की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। और ये केवल जो एक्सपेंसेस बढ़ के आए हैं उसके वजह से हमें प्रॉफिट में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। चलिए कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 4.56 रुपीज़। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5 रुपीज़ के आसपास रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 7.28 रुपीज़ रहा था। तो ईपीएस में भी जैसे नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली उसके वजह से अर्निंग पर शेयर में भी हमें कमी देखने को मिल रही है। अगर रिजल्ट देखेंगे तो न्यूट्रल साइड रिजल्ट देखने को मिले हैं, क्योंकि जो एनआईआई था और इंटरेस्ट इनकम था उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त तो देखने के लिए मिली है, लेकिन इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस बढ़कर आए हैं उसके वजह से नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ सालाना आधार पर भी हमें नेट प्रॉफिट में फॉल देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में ऑलरेडी स्टॉक 4% बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।